फ्रेंड्स, वेलकम टू यज्ञा इन्वेस्टमेंट एकेडमी। आज हम देखेंगे बीपीसीएल, एचपीसीएल एंड आईओसीएल, ये तीन स्टॉक्स को थोड़ा सा कंपेयर करेंगे। कंपैरिजन में ज्यादा उससे कुछ ज्यादा आउटपुट आएगा ऐसा हमें लगता नहीं है कंपेयर करने में, क्योंकि ऑलमोस्ट तीनों स्टॉक्स में सेम पैरामीटर्स पे ही ट्रेड करते हैं। थोड़ा सा अगर वैल्यूएशन साइड से देखोगे तो बीपीसीएल, ये जो स्टॉक है भारत पेट्रोलियम, तो वो थोड़ा सा प्रीमियम पे ट्रेड करता है कंपेयर टू एचपीसीएल एंड आईओसीएल। तो वहां पे उससे ज्यादा और ज्यादा कोई डिफरेंस हमें नंबर्स में लगा नहीं है ये सारी तीनों कंपनीज में। तो यहाँ पे कुछ पैरामीटर्स कंपेयर करेंगे। अभी के सिनारियो में एवरेज पी रेशियो के हिसाब से कौन सा स्टॉक ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है ये थोड़ा समझाएंगे, और फिर एक सिनारियो कंसिडर करेंगे, अलग अलग गवर्नमेंट कैसी गवर्नमेंट रहेगी और क्रूड ऑयल का प्राइसेस, इसका इंपैक्ट कैसे हो सकता है और कौन से सिनारियो में आपने देखना चाहिए, ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपको बोलना चाहते हैं दोस्तों, हम डिटेल्ड वीडियो एनालिसिस बनाते हैं। हम स्टॉक्स के मेजरली कंजम्पशन थीम पे हम वीडियोस बनाते हैं। तो ऐसे वीडियोस अगर आपको देखने तो आप हमारा चैनल मेंबरशिप ले सकते हो, नीचे ज्वाइन का बटन अवेलेबल है। हम स्टॉक सब्सक्रिप्शंस का भी एक आप सब्सक्राइब कर सकते हो। उसके लिए स्टॉक सब्सक्रिप्शंस के लिए आप हमारी वेबसाइट investchennai.in पे जाके वहां से स्टॉक सब्सक्रिप्शंस ले सकते हो। तो वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों। बीपीसीएल, एचपीसीएल एंड आईओसीएल, ये तीन स्टॉक्स। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन अगर हम देखेंगे तो ऑलमोस्ट 72,000 करोड़ रुपीस का मार्केट कैपिटलाइजेशन है बीपीसीएल का। अगर मैं एचपीसीएल का देखता हूं तो 32,000 करोड़ रुपीस अप्रोक्सीमेट नंबर्स में ले रहा हूं यहाँ पे। एंड अगर आईओसीएल देखते हैं तो 1,21,000 करोड़ रुपीस। तो ऐसा वैल्यूएशन है। तो वैल्यूएशन के पैरामीटर से देखोगे तो आईओसीएल सबसे बड़ी कंपनी है ये तीनों में, देन बीपीसीएल एंड देन एचपीसीएल 32,000 करोड़ रुपीस पे ट्रेड कर रहा है। मेजरली हम चलते हैं इनके पी रेशियोज पे। तो यहाँ पे पी रेशियोज चार टाइप में हम देखेंगे। एक करंट पी रेशियो, उसके बाद लास्ट 3 साल का एवरेज पी रेशियो, उसके बाद लास्ट 5 साल का एवरेज पी रेशियो एंड लास्ट 10 इयर्स का एवरेज पी रेशियो। इससे आपको पता चलेगा कि एवरेज पी रेशियो के हिसाब से ये कैसे ट्रेड कर रहे हैं। तो अगर मैं करंट पी की बात करता हूं, जो बीपीसीएल कंपनी है वो है 10.89 का पी रेशियो अभी करंट लेवल पे वो चल रहा है। 6.81 है एचपीसीएल का, ये कंपैरिजन में सस्ता लगता है। एंड 7.22 है आईओसीएल का। तो ये करंट पी रेशियोज है। अभी हम तीन और पी रेशियोज देखेंगे। 3 ईयर का पी, एवरेज पी रेशियो बोल सकते हो आप, 3 इयर्स का, लास्ट 3 इयर्स का, देन 5 ईयर का, लास्ट 5 इयर्स का एवरेज पी, एंड 10 इयर्स का एवरेज पी। तो ये तीन पैरामीटर पे अभी देखते हैं कैसे नंबर से। तो अगर मैं बीपीसीएल की बात करूंगा तो ये लास्ट मतलब 3 इयर्स का अगर मैं देखूंगा तो वो है 10.97 का पी रेशियो। तो ऑलमोस्ट उसी लेवल पे ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। 10.56 जो है वो 5 ईयर का एवरेज पी रेशियो है, एंड 12.73 ये 10 इयर्स का एवरेज पी रेशियो है। तो 10 इयर्स के हिसाब से आप देखोगे तो ये लोअर साइड में ट्रेड कर रहा है, एंड 3 ईयर एंड 5 ईयर में ऑलमोस्ट उसी लेवल पे वो ट्रेड कर रहा है। ये हुआ बीपीसीएल का। अभी एचपीसीएल की अगर मैं बात करता हूं तो 8.15 का जो पी रेशियो है एवरेज, वो लास्ट 3 साल का है। एचपीसीएल का 8.38 है 5 इयर्स का, और अगर मैं 10 इयर्स की बात करता हूं तो वो है 9.43। तो ये तीनों पैरामीटर पे ये एवरेज पी रेशियो से नीचे के लेवल पे ट्रेड कर रहा है ये स्टॉक। इसके बाद अगर मैं आईओसीएल की तरफ जाता हूं तो 11.47 ये लास्ट 3 इयर्स का एवरेज पी रेशियो है आईओसीएल का। देन 12.06 एंड 12 ये एवरेज पी रेशियो है 5 इयर्स एंड 10 इयर्स का। तो यहां पे अगर आप देखोगे तो ये तीनों पैरामीटर्स पे यहां पे सस्ता लग रहा है 3 इयर्स, 5 इयर्स एंड 10 इयर्स के एवरेज पी रेशियो पे। यहाँ बीपीसीएल एक ऐसा स्टॉक लग रहा है कि जो एवरेज उसका जो पी रेशियो है 3 इयर्स, 5 इयर्स या 10 इयर्स का, ऑलमोस्ट उन्हीं लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है एक्सेप्ट 10 इयर्स का। तो अगर सिर्फ पी रेशियो के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो डेफिनेटली एचपीसीएल और आईओसीएल सस्ते लग रहे हैं। सबसे ज्यादा सस्ता लग रहा है आईओसीएल का। कंपनी भी बहुत बड़ी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। सारे ऑयल मार्केटिंग में भी है, रिफाइनरीज में भी है, पेट्रोकेमिकल्स में भी है, सारी जगह पे उनका प्रेजेंस अवेलेबल है। तो और काफी बड़ी कंपनी है। सबसे ज्यादा पेट्रोल पंप अगर किसी के है तो वो आईओसीएल के ही है। अगर डिविडेंड यील्ड की बात करता हूं तो बीपीसीएल 5.68% का डिविडेंड यील्ड है। 7.92% का जो डिविडेंड यील्ड है वो एचपीसीएल का है, ऑलमोस्ट 16% का डिविडेंड यील्ड जो है वो है आईओसीएल का। तो ये
डिविडेंड यील्ड हुआ या एवरेज पी रेशियो के हिसाब से हुआ। सेल्स ग्रोथ अगर आप देखोगे लास्ट 5 साल की, तो और तीनों कंपनीज की ऑलमोस्ट फ्लैट है, ऑलमोस्ट, कोई ज्यादा एक आध परसेंट ऊपर ही होगा या फिर एक आध परसेंट नीचे होगा। जैसे कि बीपीसीएल तो ऑलमोस्ट फ्लैट है 5 इयर्स की सेल्स ग्रोथ, एचपीसीएल हार्डली 1.19% का ग्रोथ है, एंड अगर हम आईओसीएल की बात करते हैं तो -1.81% ये सीएजीआर है, मतलब एक्चुअली सेल्स गिरा है लास्ट 5 इयर्स में। बट पॉजिटिव चीज ये है कि इनके प्रॉफिट्स जो है लास्ट 5 इयर्स के वो काफी ग्रो हुए। सो 23% का अगर सीएजीआर के हिसाब से देखोगे तो प्रॉफिट ग्रोथ हुआ है, नेट प्रॉफिट ग्रोथ फॉर लास्ट 5 इयर्स फॉर बीपीसीएल। अगर मैं एचपीसीएल की बात करता हूं तो 49% का प्रॉफिट ग्रोथ है, एंड आईओसीएल की अगर मैं बात करूंगा तो वहां पे 38% का प्रॉफिट ग्रोथ है। तो इस हिसाब से आप देख सकते हो। होल्डिंग अगर आप देखोगे तो बीपीसीएल एंड आईओसीएल ये गवर्नमेंट ओन, मतलब पीएसयूज है, गवर्नमेंट ओन, मतलब गवर्नमेंट का स्टेक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मतलब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का स्टेक है इसमें, बीपीसीएल एंड आईओसीएल में। और एचपीसीएल ये ओएनजीसी की सब्सिडरी है, तो एचपीसीएल में 51.1% का जो स्टेक है वो ओएनजीसी का है। बीपीसीएल में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्टेक है 53.98% एंड आईओसीएल में है 54.06%। तो ये या इस एंगल से तो डेफिनेटली अगर सिर्फ ये एंगल्स वगैरह देखूं, डिविडेंड यील्ड देखूं या पी रेशियो देखूं, तो आईओसीएल इसके कंपैरिजन में अच्छा लग रहा है। बट नॉर्मली ये सारे स्टॉक्स में इन टैंडम ही मूव होते हैं, तो अगर बीपीसीएल यहाँ पे प्रीमियम पे ट्रेड कर रहा है तो डेफिनेटली ये भी ऊपर आएंगे ना, तो ये उससे, मतलब ये जो लास्ट 3 साल का ट्रेड हमने मेजरली जो देखा है उसमें, तो ये हमेशा प्रीमियम वैल्यूएशन पे ही ट्रेड होता है। अभी एक सिनेरियो देखते हैं जिसमें आप लोगों को पता चलेगा कि किस टाइम पे या फिर कैसी गवर्नमेंट होगी और कैसी क्रूड की सिचुएशन होगी, उसमें हमने इन्वेस्टमेंट्स करने चाहिए, ये पर्टिकुलरली ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में। तो 4 सिनेरियोस डेवलप करते हैं। एक है वीक गवर्नमेंट, दूसरा है स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट, फिर हाई क्रूड प्राइसेस एंड लो क्रूड प्राइसेस। तो ये 4 पैरामीटर्स पे हम देखने की कोशिश करेंगे कि कहां पे कौन सा सिनेरियो अच्छा होगा और उस सिनेरियो में आपने इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। जब वीक गवर्नमेंट होगी और हाई क्रूड प्राइसेस होंगे तो ये बहुत ही खराब सिचुएशन होगी ये ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के लिए। तो ऐसे टाइम पे तो आपने बिल्कुल हाथ नहीं लगाना चाहिए ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के लिए। वीक गवर्नमेंट, लो क्रूड प्राइसेस, दिस कैन बी अ गुड सिनेरियो और एवरेज सिनेरियो आप बोल सकते हो कि जैसे है वैसे चलता रहेगा, तो मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट, हाई क्रूड प्राइसेस, दिस विल बी एन एवरेज थिंग, क्योंकि अगर स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट होगी तो वो गवर्नमेंट कोई चेंज नहीं करने वाली प्राइसेस वगैरह, मतलब नॉर्मली ज्यादा प्रेशराइज नहीं करेंगी ये ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के लिए। बट स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट है एंड इलेक्शन का सीजन चल रहा है, जैसे कि हमने देखा था जो 3 स्टेट्स के इलेक्शन थे उसके पहले जो मेजॉरिटी वाली गवर्नमेंट है बीजेपी गवर्नमेंट अभी, तो उनको भी वो प्रेशराइज हो गए और उन्होंने ऑलमोस्ट 3 से 4 रुपए का कॉस्ट ले लिया था। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ने कुछ कॉस्ट लिया एंड गवर्नमेंट ने भी कुछ कॉस्ट लिया, तो दिस इज नॉट अ वेरी गुड साइन। तो ये आपने देखना चाहिए हमेशा। और स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट एंड लो क्रूड प्राइसेस, तो दिस इज वेरी गुड। तो यही हुआ है लास्ट, अगर आप देखोगे 5 साल में तो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ने काफी अच्छे रिटर्न्स दिए। इसी का सबसे बड़ा रीजन यही है। पी रेशियो के हिसाब से सिर्फ देख के आपको नहीं चलेगा, बहुत बड़ा रीजन है कि गवर्नमेंट स्ट्रांग होना एंड क्रूड प्राइसेस कंट्रोल में होना ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के लिए, क्योंकि विजिबिलिटी हमें ये बिजनेसेस की, पर्टिकुलरली दोज बिजनेसेस व्हिच आर डिपेंडिंग ऑन क्रूड, तो वो बिजनेसेस लॉन्ग टर्म में इतने अच्छे नहीं चलेंगे ऐसा हमारा मानना है। बिकॉज अल्टरनेट एनर्जी रिसोर्सेज जो है, जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हो गए या फिर सोलर एनर्जी से चलने वाले व्हीकल्स हो गए, फिर और भी जैसे जैसे वो डेवलप होती जाएंगी नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज, तो ये क्रूड के लिए लॉन्गर ड्यूरेशन में निगेटिव हो सकता है। जैसे कि आप देख रहे हो नई नई टेक्नोलॉजीज डेवलप हो रही है, तो क्रूड हमें 10-20 साल के आगे विजिबिलिटी लगती नहीं है। बट ये जो प्ले है
ये हमेशा शॉर्ट टर्म प्ले ही होगा। तो मेजरली ये जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भी आते हैं ऐसे स्टॉक्स में, ये टिपिकली ये सिचुएशंस देख के आते हैं। तो हमेशा अगर आपको ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में इन्वेस्ट करना है तो आपने ये गवर्नमेंट का पोजीशन देखना चाहिए, क्रूड का पोजीशन देखना चाहिए, उसके बाद ही अपने इन्वेस्टमेंट्स के लिए कॉल लेना चाहिए। सो दोस्तों, हम आशा करते हैं कि ये इन्फॉर्मेशन आपको काफी अच्छी लगी होगी और ऐसे वीडियोस के लिए हमारा चैनल देखते रहिए। और अभी तक आपने हमारा मेंबरशिप ज्वाइन नहीं किया है तो नीचे ज्वाइन का बटन है, आप वो मेंबरशिप ले सकते हो। और अगर आपको कोई क्वेरीज है रिलेटेड टू हमारे स्टॉक सब्सक्रिप्शंस या फिर एडवाइजरी सॉल्यूशंस के रिलेटेड, तो आप हमारी वेबसाइट investerna.in पे जा सकते हो। वहां पे हमने कॉन्टैक्ट डिटेल्स अपलोड किए हैं, वहां पे आप कॉल करके कुछ क्वेरीज है तो आपकी क्वेरीज सॉल्व कर सकते हो। सो ऐसी वीडियोस के लिए हमारा चैनल देखते रहिए और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए दोस्तों। जय हिंद।